वेलकम ऑल स्टूडियो। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं फ्राइडे के लिए, क्योंकि थर्सडे मार्केट क्लोज रहेगा, हॉलीडे, सीधा फ्राइडे ही ओपन होगा। तो क्या डायरेक्शन रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वॉर के चलते मार्केट जो गिर रहा था, अभी 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं ऊपर के साइड क्लोजिंग मिल रही है। तो क्या यहाँ से अगेन कोई गैप अप वगैरह की पॉसिबिलिटी, या फिर गिरेगा मार्केट, गैप डाउन होगा, क्या एग्जैक्टली हो सकता है मार्केट में, वो देखेंगे और लेवल्स भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे ट्रेड्स प्लान करनी चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि देखिए मार्केट जिन लेवल्स पे, अगर मैं डेली चार्ट पे आपको थोड़ा समझाऊं, देखिए मैं आपको लॉजिक के साथ चीज़ें बताऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा और लेवल्स भी, एग्जैक्ट प्राइस एक्शन की बताऊंगा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम एक डिसीजन पे पहुंच सकते हैं मार्केट में कि एग्जैक्टली हो क्या सकता है। क्योंकि देखिए डेली चार्ट पे चलिए, यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। आपको पता है मार्केट क्लियरली गिर रहा था। गिर क्यों रहा था? जो यूएस ईरान का जो वार चल रहा है उसकी वजह से मार्केट में पैनिक सेलिंग थी। अब इस लेवल के आसपास से मार्केट गैप अप कर रहा है 2 दिन और ऊपर क्लोज दे रहा है। इसका भी रीज़न आपको पता है कि ट्रंप ने जो कहा है कि कहीं ना कहीं वॉर मतलब ख़त्म करने की जो बातें चल रही है, सिर्फ अभी भी उस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है। स्ट्राइक वैसे के वैसे ही चल रही है। लेकिन इतने निगेटिविटी में अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव कोई भी बात आ जाए या फिर कोई न्यूज़ आ जाए तो उसका रिएक्शन दिखता है। इसलिए मार्केट कंटिन्यू ऊपर क्लोज दे रहा है। अब सबको लग रहा है कि चलो अभी अगर बातें शुरू है तो कहीं ना कहीं वॉर थोड़ा वो सीज फायर हो सकता है या फिर रुक सकता है, ऐसा लग रहा है, राइट। इस वजह से मार्केट ऊपर जा रहा है। बट एक चीज़ समझना, ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सिर्फ बातें चल रही है। अगर ऐसे में अगर कोई ऐसा बड़ा मिसाइल स्ट्राइक वगैरह हो गया, अब एक दिन मार्केट क्लोज है, ऐसे में कुछ हो गया और कोई न्यूज़ आ गई फिर से, तो मार्केट सीधा बहुत बड़ा गैप डाउन भी हो सकता है ओपन। और अगर कुछ इस अच्छी न्यूज़ आ जाए कि चलो यहाँ पे कि जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है या कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जो पॉजिटिव रहेगी मार्केट के लिए, तो मार्केट बहुत बड़ा गैप अप भी हो सकता है। तो इतना समझिए मार्केट बहुत ज़्यादा अनसर्टन है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट है अभी का, ये जो चल रहा है न्यूज़ बेस है। क्योंकि यहाँ जहाँ से मार्केट ये बाउंस लिया है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है नहीं। ठीक है, अगर यहाँ सपोर्ट होता तो मैं आपको क्लियरली बोलता कि चलो बाइंग ही करेंगे, अब अच्छा मार्केट ऊपर जाने वाला है। सपोर्ट नहीं है तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट नीचे आना चाहिए। लेकिन अभी इन न्यूज़ के चलते छोटे छोटे रिएक्शंस हमें देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव न्यूज़ रहेगी तो ऊपर भी जा सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? देखिए एक सिंपल है, इस मार्केट में बुलिश पोजीशन होल्ड करना थोड़ा बहुत रिस्की है। अब करना भी है तो कम क्वांटिटी में जिनकी पोजीशन है वो ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया थोड़ी सी भी अगर निगेटिव न्यूज़ आ जाए गैप डाउन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, राइट। मार्केट ये नॉर्मल नहीं है, अभी न्यूज़ बेस है कुछ दिनों के लिए मार्केट, जब तक ये वॉर की सिचुएशन पूरी ख़त्म नहीं हो जाती तब तक। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं ऐसे में? हम बिल्कुल क्या करेंगे, मार्केट आपको पता है न्यूज़ को रिएक्ट करेगा, जो भी न्यूज़ आएगी हम उस पर ट्रेड करेंगे। मतलब अगर मार्केट पॉजिटिव ही रहता है तो हम उसके साथ पॉजिटिव जाएंगे। अगर कोई बड़ा गैप डाउन या कुछ होता है तो सिंपल है, हमें पता है कि निगेटिविटी इसलिए गैप डाउन हुआ तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। वो 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ आपको कि एग्जैक्टली करना क्या है। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। एक चीज़ समझिए, यहाँ पे मार्केट 2-3 दिनों से वो न्यूज़ जब से चल रही है, मार्केट बढ़िया यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हुए क्लोजिंग दे रहा है। अभी भी बुलिश ही क्लोजिंग है। और अगर ऐसा ही पॉजिटिव रहा तो मार्केट गैप अप भी हो सकता है, ठीक है, या फ्लैट भी हो सकता है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे, मार्केट अगर गैप डाउन नहीं होता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ निगेटिविटी नहीं है, मार्केट अच्छा ही है, पॉजिटिव ही है। अगर फ्लैट या छोटा सा गैप डाउन भी होता है तो पॉजिटिव रहेगा। तो हम वेट एक चीज़ का कर सकते हैं कि चलो फ्लैट या कहीं यहाँ कहीं ओपन होता है तो मार्केट एक सपोर्ट बनाए और होल्ड कर जाए। सिंपल, जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है वैसा ही ब्रेकआउट वगैरह आता है, फिर से हम इस कंटिन्यूएशन में एक कॉल साइड की एंट्री ले सकते हैं। और अच्छा ऊपर ऊपर के साइड का हमें 1:2 1:3 के ऊपर का टारगेट, एक मिनिमम 1:3 या फिर 1:4 का टारगेट तो मिल ही जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ क्या है, अगर देखिए मार्केट ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस एक बना लिया है। ये लेवल आ जाते लगभग 423 450 पकड़ लीजिए। ठीक है, 23 450, अगर इसके ऊपर फिर से चला जाए या गैप अप हो जाए और सस्टेन करे तो एक क्लियरिटी है कि मार्केट ये गैप फिल कर सकता है। जो यहाँ से गैप बनी है जो कि आ जाती है 23,750 के आसपास, 23,750 के आसपास ये जो गैप है वो फिल हो जाएगी। तो अगर इसके ऊपर वगैरह ओपन होता है और सस्टेन कर पाते, सस्टेन करना जरूरी है, हो सकता है ओपन हो फिर नीचे आए, वो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन सस्टेन करता है और ब्रेकआउट आता है तो हम कॉल साइड जाएंगे, ये हमारा एक टारगेट इजीली मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया कि चलो फ्लैट ओपन हो गैप अप हो, ये तो हमारे लिए रहेगा पॉजिटिव मार्केट। तो निगेटिव कब रहेगा मार्केट, या सेलिंग कब कर सकते हैं? सेलिंग का अच्छा सिनेरियो मुझे दिख रहा है कि गैप डाउन हो तो उसमें सेलिंग बहुत अच्छे से होगी। क्योंकि देखिए,
और वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा गैप डाउन हो, 23,000 के नीचे नीचे होता है तो और अच्छा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होना ही चाहिए, मैं बोल रहा हूँ सेलिंग के लिए अगर 23,000 के नीचे नीचे या फिर अच्छा खासा गैप डाउन होता है तो वो सिनेरियो सेलिंग के लिए अच्छा रहेगा इंट्राडे के हिसाब से, ठीक है। अगर 23 के नीचे नीचे या फिर यहाँ कहीं ओपन होता है और मार्केट पहले देखो, ऑब्जर्व करो, क्योंकि हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद शार्प रिकवरी भी करे, इसलिए ऑब्जर्व करो। अगर दिखता है हमें कि नहीं ऊपर नहीं जा पा रहा है, बार बार नीचे ही आ रहा है, सपोर्ट्स बना के वो ब्रेक डाउन ही दे रहा है, तो जाके हम पुट लेंगे। क्योंकि जहाँ से ऊपर गया है यहाँ पे सपोर्ट नहीं है, मार्केट में सपोर्ट जो निकल के आ रहे हैं अभी, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं बताऊँ तो वो निकल के आ रहे हैं 22,300 के आसपास सपोर्ट है, 22,100 के आसपास, फिर 22,000 के आसपास, ये सभी सपोर्ट्स है। तो मार्केट में अगर ये सिर्फ ऐसी न्यूज़ मतलब पॉजिटिविटी के वजह से मुँह आ रहा होगा तो मार्केट अल्टीमेटली उसका जो व्यू था, मतलब जो मेजर उसका ट्रेंड था वो पकड़ लेगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो ध्यान रखना, गैप डाउन वगैरह के केस में हम वीकनेस पे सेलिंग करेंगे, बाकी यहाँ यहाँ कहीं ओपन होता है तो हम पॉजिटिविटी रह सकते हैं, बुलिश जा सकते हैं, ठीक है। और नीचे सपोर्ट्स लेवल है, और इनकेस बहुत बड़ा गैप डाउन या कुछ हुआ तो ध्यान रखना इन लेवल्स पे छोटे मोटे बाउंस हमें कैच करने मिल सकते हैं, हम बुलिश ट्रेड लेके थोड़े बहुत कैच कर सकते हैं कम क्वांटिटी लेके, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट है। देखिए मार्केट अनसर्टन है, पूरा न्यूज़ बेस है, कितना भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ऐसी मार्केट में और बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो सब एनालिसिस वही के वही रह जाता है। इसीलिए थोड़ा ध्यान रख के ट्रेड करना। इंट्राडे में तो अच्छे ट्रेड्स बनेंगे ही क्योंकि हम लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे, लेकिन पोजिशनली जिनके पास होल्ड है तो अनसर्टनिटी कहीं पे भी ओपन हो सकता है। तो आगे भी आप जब तक ये वार चल रहा है होल्ड वगैरह करोगे क्वांटिटी, तो एक चीज़ ध्यान रखना, लेस क्वांटिटी होल्ड रखना। कभी भी कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो आपको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा लगा होगा एनालिसिस, ज़रूर कमेंट बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।